हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो यह क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी बच्चों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 प्यारे बच्चों विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का प्यारे बच्चों टॉप 70 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। बता दें इस चैप्टर का वेटेज क्या होने वाला है। 10 से 12 ऑब्जेक्टिव हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जहां से भी प्रश्न उठाए जाए इसी 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शानदार से सेशन को करते हैं। फॉर स्टार्ट चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हो सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वन नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। बैच या पीडीएफ नोट्स देना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आदर्श एमिटर होता है ना, इसका प्रतिरोध की बात की जा रहा है। ठीक है, तो आदर्श एमिटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जीरो होता है। यानी कि जीरो इसका सही आंसर हो जाएंगे। यानी कि आदर्श एमिटर का जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, जो जीरो होता है यानी शून्य होता है। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देख लो अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई कौन सी होती है। यानी कि बच्चों बताना है कि विद्युत वाहक बल की जो इकाई है ना, जो कौन है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई है मेरे प्यारे बच्चों जो कौन है, तो ध्यान रखिएगा विद्युत वाहक बल की इकाई की बात की जा रहा है तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज। याद रखना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट कौन सा होता है, तो याद रखना वोल्ट होता है। क्या मैंने बोला, वोल्ट होता है। विद्युत विभव का पूछा जाए तो विभव का भी मेरे प्यारे बच्चों वोल्ट होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से वोल्ट होता है। और जब विभवांतर की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए विभवांतर का भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का भी क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी तीनों का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। ध्यान रखिएगा तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आंसर होगा एक ही, उसका नाम है वोल्ट। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात को, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मजा आ रहा है तो सारे बच्चे लाइक एक बार कर लीजिए और दोस्तों के पास जितना हो सके शेयर कीजिए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन होता है। यानी कि विद्युत का द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात की जाए चांदी आप लोग को याद रखना है, यानी कि सिल्वर हो जाएगा। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्या हो जाएगा, सिल्वर। ठीक है ना, सिल्वर यानी कि चांदी हो जाएगा इसका सही आंसर। चांदी आप लोग को याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा में तबाही मचा दीजिए। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 एम्पियर के परिभाषा क्या होता है। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो बहने वाली जो धारा का मान होगा ना उसका क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। क्या होगा, 1 एम्पियर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो एम्पियर का परिभाषा मैंने क्या बोला है, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में क्या मेरे प्यारे बच्चों 1 सेकंड में 1 कूलम, देखिए यहाँ पर 1 सेकंड में मेरे प्यारे बच्चों 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, समझ रहे हो ना। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 1 कूलम बटा 1 सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1 कूलम बटा 1 सेकंड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से तबाही मचाना है। और जो लोग बच्चे नोट्स नहीं लिए क्लास 12 का तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट सारे बच्चे करके नोट्स ले लीजिएगा। क्वेश्चन लड़ने का पूरा गारंटी, हर साल क्वेश्चन लड़ता है और हमारे संस्थान का रिजल्ट सबसे बेहतरीन रहता है। ठीक है ना, समझ सकते हो बात को। यहाँ से एमीटर का प्रतिरोध होता है तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत 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 लो होता है। यानी कि क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, वेरी लो हो जाएगा। यानी कि वेरी लो क्या हो जाएगा, यानी कि एमीटर का जो होता है ना प्रतिरोध होता है, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द एन एमीटर इज, तो याद रखना लो, वेरी लो हो जाएगा, यानी कि बहुत कम होता है प्रतिरोध। करेक्ट आंसर की बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चले कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, कहा जाए चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी होती है। यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति की बात की जा रही है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति अपसरित होती है। क्या मैंने बोला, अपसरित होते हैं। यानी कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति क्या होती है बच्चों, तो अपसरित होती है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। यहाँ पर देखो सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है। सौर सेल का उपयोग यानी सोलर पैनल होता है ना, उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सौर सेल का उपयोग कहाँ पर किया जाएगा, इससे भी आसान क्वेश्चन होता है। तो कृत्रिम उपग्रह पर किया जाता है,
यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर क्या लगाओगे, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल लाजवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो विद्युत हीटर में कि जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, यानी कि विद्युत हीटर देखो ना, ये वाला हीटर है आपके घर में पहले रहता था, ये वाला इस प्रकार से तार लपेटा हुआ रहता था और जब इसको जलाया जाता था प्यारे बच्चों तो क्या होता था, जलाने में पूरा लाल हो जाता था, जो होता है ना तो जो तार होता था ना जब पूरा लाल हो जाता, जिसके कारण भाप से प्यारे बच्चों क्या खाना सींचता था, खाना पकता था। यानी वहीं पूछा है कि विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत हीटर में होता है ना तार है ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो तार होता है ना मेरे प्यारे बच्चों जो नाइक्रोम से बना होता है, किसे नाइक्रोम से बना होता है। डी नंबर ऑप्शन आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, नाइक्रोम से बना होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर। ठीक है ना, समझ सकते हो यहाँ से। ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कहा जरा विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब क्या हुआ, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे ही कह सकता है प्रतिरोधकता समझ रहे हो ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए या प्रतिरोधकता पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों ओम मीटर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ओम का संकेत क्या इस प्रकार से, ओम मीटर इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं, यानी ओ विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम मीटर। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, अब विद्युत हीटर में उपयोग किया जाता है जाने वाला तत्व कौन सा है, यानी कि विद्युत मोटर जो विद्युत हीटर होता है ना, यानी कि द इलेक्ट्रिक यूज द हीटर ही, तो याद रखना एक एक क्वेश्चन है इसमें किसका उपयोग किया था, तो मेरे प्यारे बच्चों नाइक्रोम हो जाएगा, यानी निक्रोम जो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, नाइक्रोम यहाँ पर देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या डी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो विभवमापी में मुख्यतः क्या मापा जाता है, विभवमापी में विभवांतर को मापा जाता है, धारा का मापा जाता है, या मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध को मापा जाता है। तो बता दें विभवमापी में विभवांतर कोई ना मापेगा, प्रतिरोध को मापने वाला इकाई नहीं है, धारा को मापने वाला इकाई नहीं है, बताइए आप लोग, तो विभवांतर को मापेगा, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है ना, डिफरेंस को। ठीक है, याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का मान होता है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का मान क्या होता है, तो कार्बन प्रतिरोध का जो हरे रंग होता है ना इसका मान पूछा जा रहा है, तो आप लोग को याद रखना कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना यहाँ पे 5 होता है हरे रंग का, समझ सकते हो यहाँ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। वोल्ट मीटर मापता है, तो वोल्ट मीटर किसको मापेगा, तो वोल्ट मीटर होता है ना बच्चों जो किसको मापता है, विभवांतर को मापता है, किसको मापता है, विभवांतर को मापता है। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, विभवांतर को मापेगा वोल्ट मीटर, समझ सकते हो बात को यहाँ से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए, कहा जा रहा है पीले रंग का जो उत्तर प्रदेशों का रंग कोड क्या होता है, पीले के लिए कलर कोड का मान क्या होता है, तो बी रॉय जी बट वेरी गुड वाई, यानी बी रॉय जी। ठीक है ना, ये होता है ट्रिक, तो 0 से चालू होता है 0 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 22 से क्या होता है येलो पर ट्रिक लगा दीजिएगा, 4 नंबर में आ गया, 4 हो जाएगा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता तब क्या होता है, जब तापक्रम बढ़ेगा ना, तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा बात है क्या, जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही बात है। विशिष्ट प्रतिरोध तब बढ़ेगा जब तापक्रम को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर को जब इंक्रीज करोगे तो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाएगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ना मेरे बच्चों रोज समानुपाती क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध को या प्रतिरोधकता को बढ़ाया जाता है तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी ताप भी बढ़ता है। ठीक है ना, ये नंबर याद रखना है। यहाँ पे देखो प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती है, तो प्रतिरोधकता की बीमा निकालने के लिए बता दिया मैंने वीडियो में, देख लीजिएगा जाके, ये नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ML की घात 3, T की घात मैंने मेरे प्यारे बच्चों -3 और I की घात -2। अगर आप लोग नहीं सीखे हो तो जाके सीख लीजिएगा, यहाँ पर मैं आंसर ही बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, एमीटर को शंट करने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा, एमीटर को शंट करने पर जो कुल प्रतिरोध होगा ना, जो क्या होगा, जब एमीटर को शंट किया जाता है तो उसका एमीटर घटता है, डिनक्रीज कर जाएगा, क्या करेगा, डिनक्रीज करेगा मेरे प्यारे बच्चों, डिनक्रीज करेगा। करेक्ट आंसर क्या लगोगे, तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि समानांतर संयोजन में मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझो, समानांतर संयोजन में क्या समान होते हैं, समानांतर संयोजन में मेरे प्यारे बच्चों बता दें क्या समान रहता है, प्रतिरोधकों का या संधारित्रों का, ये भी कंप्लीट कर देता तब ना हम लोग बना देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विभवांतर को क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, समान रखता है, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। कहा जा रहा है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके ही स्क्रीन के ऊपर है, कहा जा रहा है
कि पृष्ठ जो होता है प्यारे बच्चों आवेश घनत्व मात्रक होता है, पृष्ठ आवेश का होता है प्यारे बच्चों घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों किलोमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर मीटर होता है ना जो किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो एम्पियर घंटा मेरे प्यारे बच्चों ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर घंटा, ठीक है ना। एम्पियर घंटा क्या हो जाएगा, ऊर्जा। अरे मेरे प्यारे लाल आवेश का हो जाएगा ना, मैंने ऊर्जा करने से बोल दिया, ठीक है। याद रखिएगा एम्पियर घंटा मात्रक होता है आवेश का। याद रखिएगा आवेश ऑफ द चार्ज, आवेश हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है 0%, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, कादर विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ आप लोग कि विभवांतर को किस में मापा जाता है, बताइए ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो विभवांतर को मापा जाता है किस में, तो मेरे प्यारे बच्चों बोल्ट में, यानी बोल्ट को मापते हैं, यानी कि विभवांतर हो जाए जो बोल्ट को मापता है। मैंने बताया है विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत विभव, ये सभी बोल्ट से मापा जाता है, समझ सकते हो यहाँ से, ठीक है। कहा जा रहा है हिस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, तो हिस्टोन ब्रिज का जो प्रयोग होता है जो कहाँ होता है, ठीक है ना, कहाँ होता है बताना है आप लोग को, तो बता दें यहाँ से। हिस्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है तो क्या होता है, किस में होता है, तो उच्च प्रतिरोध और अल्प प्रतिरोध दोनों में, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का गुण है, ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने का गुण प्रतिरोध का है। क्या है मेरे पर बच्चों, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को तैयार रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, किरचॉफ का बिंदु नियम है, यानी किरचॉफ का बिंदु नियम किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का बिंदु नियम आवेश संरक्षण पर होता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर होता है। आवेश को ना ही उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक स्थान से आवेश को हेरा फेरी या बदल सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से। तो ये भी आता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत, बी नंबर इसका सही आंसर है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या करता है, ऊर्जा को भी ना तो उत्पन्न करेंगे और ना ही नष्ट कर पाएंगे, ऊर्जा को सिर्फ परिवर्तित कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसे ऊर्जा और आवेश का फर्क है, दोनों का परिभाषा इज इक्वल टू है, यानी कि बराबर है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सही आंसर की बात की जाए तो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ का बिंदु नियम होता है ना जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर होता है, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, ऊर्जा को ताप में बदलने वाला गुण है, यानी ऊर्जा को ताप में बदलने वाला गुण को क्या कहते हैं, तो ऊर्जा को भी ताप में बदल देना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रतिरोध। करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, प्रतिरोध इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल याद रखना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए बच्चों, बोल दे रहा हूँ आगे, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे कहा जा रहा है शोषित, मेरे प्यारे बच्चों शोषित विद्युत ऊर्जा है, शोषित विद्युत ऊर्जा क्या है, तो शोषित विद्युत ऊर्जा होता है ना जो क्या होता है, समझ सकते हैं ऐसे, तो शोषित विद्युत ऊर्जा होता है ना तो क्या होता है बताना है आप लोग को। तो शोषित जो विद्युत ऊर्जा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, शोषित विद्युत ऊर्जा तो क्या होता है, तो आप लोग को बता दो शोषित विद्युत ऊर्जा होता है तो एक प्रकार से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लगाएगा चैट सेक्शन में, ठीक है ना। बड़े किस समानुपाती, यानी H बराबर I² RT इसका सूत्र होता है, समझ सकते हो, सूत्र भी बता दे एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग के समानुपाती, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है वर्ग के समानुपाती, सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। स्टोन सेतु तुलना करता है, यानी कि स्टोन सेतु जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तुलना किसको करता है, ठीक है याद रखना है, प्रतिरोध को तुलना करता है, प्रतिरोध को कंपेयर करता है, समझ सकते हो। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, धारा प्रवाह के कारण है, यानी धारा के प्रवाह का कारण क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों धारा के प्रवाह का कारण क्या है बताओ ना आप लोग, तो बता ही नहीं रहे हो तो बताओगे कैसे। धारा प्रवाह का कारण क्या है बच्चों, तो यहाँ से हम बता देना है कि धारा प्रवाह का कारण है ना जो क्या है, तो 28 करना है ना विभव, यानी विभव अंतर, यानी विभव अंतर हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कार्य तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा का कार्यफलन पूछा जा रहा है, तो तांबा का कार्यफलन होता है ना जो कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पर देखो विभवमापी का संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु, बढ़ाने तो यहाँ से क्या हो जाएगा 30 का यहाँ से लगा दीजिएगा डी नंबर, यानी कि लंबाई घटाएं, लंबाई घटाएं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो अरे मेरे प्यारे बच्चों
घटाएंगे कहाँ से हो जाएगा, जब विभवमापी को संवेदनशीलता बढ़ाते हैं ना तो लंबाई भी क्या करता है, रुकिए यहाँ से इसको मिटा देते हैं, 1 सेकंड रुक जाए, मात्र 1 सेकंड आपसे लूँगा मैं। ये देखिए यहाँ पर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, जब विभवमापी है ना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिएगा, जब विभवमापी होगा ना तो विभवमापी की संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु लंबाई क्या करते हैं, तो लंबाई भी क्या करते हैं बच्चों, तो लंबाई भी बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, समझ सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बढ़ाती हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन जब लंबाई बढ़ा जाता है तो तार की लंबाई बढ़ने से विभव प्रणवता घटती है और संवेदनशीलता क्या होती है, इंक्रीज करती है, यानी बढ़ती है, समझ सकते हो यहाँ से मैंने क्या बोला, जब लंबाई, यहाँ पर देखो, विभवमापी की संवेदनशीलता बढ़ाने हेतु लंबाई बढ़ाते हैं, लेकिन कैसे, जब तार की लंबाई बढ़ाने से विभव प्रणवता होता है ना जो घटता है, जब मेरे प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो विभव प्रणवता घटती है और संवेदनशीलता क्या होती है, तो इंक्रीज करती है, बढ़ती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, होल कहाँ होते हैं, होल कहाँ होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों होल कहाँ पर होगा, बैलेंस संयोजी बैंड में होगा, यानी कि बैलेंस जिसे कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी बैंड, ठीक है ना, संयोजी बैंड इज द करेक्ट आंसर। सी नंबर आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ट्रांजिस्टर का धारा लाभ है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ है, तो याद रखिएगा इसका भी क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हो जाएगा, यानी कि यह विकल्प स्पष्ट नहीं है, लेकिन आमतौर पर यह अल्फा या बीटा होता है, ट्रांजिस्टर का धारा लाभ होता है ना अल्फा या तो बीटा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, सौर से नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाली एक युक्ति है, एक डिवाइस है, एक मेरे प्यारे बच्चों कन्वर्टिंग सोलर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो एक डिवाइस है मेरे प्यारे बच्चों, युक्ति है, समझ सकते हो, सौर से हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, यहाँ पे देखो गैप से प्रकाश उत्सर्जन है, गैप से जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, गैप से जो प्रकाश उत्सर्जन है ना तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर की बात की जाए लाल हरा हो जाएगा, यानी कि लाल हरा इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखो बैलेंस और कंडक्शन का बीच अंतर क्या है, तो बैलेंस और कंडक्शन का बीच का अंतर क्या है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बैंड गैप का होना यही सबसे बड़ा अंतर है, बीच का दोनों का डिफरेंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनमा होता है ना जो कहाँ होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ना जो कंडक्शन चालक बैंड में होते हैं, कंडक्शन जिसे कहते हैं चालक बैंड, इसको हम लोग कह सकते हैं समझने के लिए, ठीक है, चालक क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा, अगली बार नहीं ना दिक्कत होगा, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन को, कंडक्टर बैंड का आंशिक खाली होता है, तो क्या खाली होता है मेरे प्यारे बच्चों, अर्धचालक, करेक्ट आंसर की बात की जाए बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु क्या होता है, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो संतुलन बिंदु अधिक होगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। आज बाह्य अर्धचालक संभव है, बाह्य अर्धचालक संभव है मेरे प्यारे बच्चों हर ताप पर, यानी कि हर ताप ऑल टेम्पर हो जाएगा, याद रखना टेम्परेचर। सेल ईएमएफ मापा जाता है, सेल का ईएमएफ मापा जाता है, तो सेल का ईएमएफ होता है ना जो विभव मापिया से मापा जाता है, किससे से, पोटेंटियोमीटर से मापा जाता है, पोटेंटियोमीटर से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसी चालक के लिए भी माइनस से ग्राफ में ढाल जाती है, इस नंबर पे कांटेक्ट सारे बच्चे कर लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा पूरा, ठीक है। चालक में भी अगर तो ढाल दर्शाता है, किसको दर्शाती है, याद रखिएगा 41 का क्या हो जाएगा, 41 का याद रखना प्रतिरोध को, किसको, प्रतिरोध को, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रहा यहाँ पर y1 जो होता है पहले जो ग्राफ में सीधी रेखा तो हो चालक है, नॉन ओमिक या मेरे पैर बच्चों आधार से सुपर कंडक्टर हो, तो मेरे पैर बच्चों हो जाएगा नॉन ओमिक हो जाएगा, करेक्ट आंसर करेक्ट ए नंबर, ठीक है। दो प्रतिरोध R और 2R के समानांतर हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो समतुल्य प्रतिरोध की बात किया जाए याद रखना 2R/3 हो जाएगा, यानी 2R/3, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो,
किसी चालक में धारा घनत्व होता है, नहीं किसी चालक में धारा घनत्व क्या होता है, याद रखना I/A होता है। क्या होता है, I/A। करेक्ट आंसर की बात की जाए ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रो एम्पियर है तो माइक्रो एम्पियर क्या है, मेरे प्यारे बच्चों माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 की घात -6 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ठीक है, 10 की घात -6 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट आंसर की बात की जाए तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, RA/L होता है। क्या मैंने बोला, रो बराबर RA/L, तो RA/L ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिख रहा है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा RA/L इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ताप बढ़े तो जब ताप बढ़े तो धातु का प्रतिरोध क्या होता है, जब ताप को बढ़ाया जाता है तो धातु का प्रतिरोध होता है ना, तो क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति P बराबर I² दर्शाती है, किसको दर्शाती है, तो I² है ना, जो ओम के नियम को ना दर्शाएगी। ओम के नियम 10th क्लास में पढ़े तो ना, यही हो जाएगा, ओम के नियम को दर्शाती है। समानांतर संयोजन में कुल धारा होती है, तो समानांतर संयोजन में कुल धारा का मान होता है ना, जो योगों के बराबर होता है, यानी सब को जोड़ देंगे ना उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी तार को दोगुना करने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो इसका प्रतिरोध हमेशा दोगुना होगा। करेक्ट आंसर बी नंबर। 50 ऑब्जेक्टिव तक आ चुके हैं। आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सारे के सारे बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दोस्तों के पास एक बार प्लीज़ वीडियो को एकदम धड़ाधड़ शेयर कीजिए, तो सारे बच्चे अपने अपने वीडियो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिए। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सारे बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। क्वेश्चन लड़ने का 100% नोट्स जितना दे दूंगा ना, नोट्स जितना दूंगा 100% आपके परीक्षा में क्वेश्चन लड़ेंगे। रिकॉर्डिंग कर लीजिए, नहीं तो कॉल कीजिएगा, रिकॉर्ड कर लीजिएगा बात को। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किया गया क्वेश्चन नहीं लड़ता है परीक्षा में, ऐसा होता नहीं है, फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए, अगर क्वेश्चन नहीं लड़ता है तो 4 से 5 गुना क्या करेंगे, पैसा रिटर्न देंगे, हम देंगे 4 से 5 गुना पैसा रिटर्न देंगे क्वेश्चन नहीं लड़ने पर। अभी नोट्स का प्राइस 500 रुपया है। ठीक है, 500 रुपये। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो इससे आप लोग प्रूफ के तौर में रख लीजिएगा कि सर जी ने यह बात बोला है अपने मुंह से कि अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो 4 से 5 गुना पैसा रिटर्न देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देर मत कीजिए, क्योंकि मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो ज़रूर नोट्स में कुछ खासियत होगा, तब इतना रिस्क ले रहा हूँ। अगर मेरे को खुद पर डाउट होता कि क्वेश्चन लड़ेगा या ना लड़ेगा तो इसका प्राइज भी कम रख देते, 200 रुपये इसका प्राइज रख देते और कहते क्वेश्चन लड़ेगा, और लड़वे नहीं करता और कुछ काबू नहीं करते कि 2 गुना पैसा देंगे या 3 गुना पैसा देंगे। लेकिन यहाँ पर पैसा लग रहा है, सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पे 500 रुपये आपके लगेंगे और 450 नंबर तक ला सकते हैं, आपके पास पूरा टाइम है अभी के पास। ठीक है, तो सारे बच्चे ले लीजिएगा नोट्स, पूरा गारंटी है, अभी से लेकर परीक्षा तक आपका हेल्प चलेगा। पेड वाला बैच होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, पेड वाला बैचवा में जोड़ देंगे, पूरा में DPP भी मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेगा, VBI क्वेश्चन भी मिलेगा और सारा नोट्स भी मिलेगा, वीडियो क्लास भी मिलेगा, डाउट क्लास भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। कोचिंग नहीं मिलेगा ये बताए, सिर्फ 500 रुपये में। ठीक है, ये 500 रुपये सिर्फ मेरा नहीं होता, इसमें टीम का जाता है, मेरा यहाँ पर 200 रुपये ही बचता है। ठीक है ना, समझ सकते हो, 300 टीम को जाता है, PDF डिजाइनर, थंबनेल डिजाइनर को देना पड़ता है, तो आप लोग समझ सकते हो। यहाँ से आप लोग को मैं यही एडवाइस दूंगा, नोट्स हर एक बच्चे लीजिएगा। ठीक है ना, इसका मैं गारंटी देता हूँ। और आपको विश्वास ना होता है कि क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं लड़ता, हम कैसे विश्वास करें, प्रूफ ले लीजिए। 2022 का दे देंगे प्रूफ, 2023 का दे देंगे, 24 का दे देंगे, 25 का दे देंगे, 26 का भी दे देंगे। रही 27-28 की बात, तो ये दोनों में तबाही मचाने के लिए आप लोग तैयार हैं। क्वेश्चन लड़ता है तुरंत वीडियो हम लोग बनाने चल जाते हैं कि देखिए क्वेश्चन पूरा लड़ा या नहीं लड़ा, जो समझ सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको लेना होगा इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और जल्द से जल्द सारे बच्चे ले लीजिएगा। विद्युत धारा का कारण है तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, 51 का हो जाएगा ए नंबर इलेक्ट्रॉनों की गति। और बता दें इसी 499 पे में आपको क्रैश कोर्स भी फ्री में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स पूरा चलेगा, दम पूरा सिलेबस फिर से पढ़ाएंगे दम VBI के रूप में। VBI खाली क्रैश कोर्स भी पढ़ लेंगे ना तो तबाही मचा देंगे, लेकिन क्रैश कोर्स का भी दाम वहाँ पे 399 रुपये रहेगा। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, अभी 499 इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास पूरा टाइम भी मिलेगा और मेरे प्यारे बच्चों 100 रुपये का फर्क रहेगा और आपको बेहतरीन तैयार भी मिलेगा। ठीक है, ओम का नियम लागू नहीं होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसके लिए लागू नहीं होता है, याद रखिएगा डायोड के लिए।
बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बैटरी में ईएमएफ होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बैटरी में ईएमएफ होता है ना, जो स्थिर होता है, क्या होता है, स्थिर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना जो किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना 54 का हो जाएगा डी नंबर, सभी पर, लंबाई, क्षेत्र पर, इलेक्ट्रोलाइट पर, ठीक है, याद रखिएगा। चालक का प्रतिरोध होता है आर मेरे प्यारे बच्चों चालक का प्रतिरोध क्या होता है, याद रखिएगा 55 का क्या हो जाएगा, 55 का भी आप लोग को याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, दोनों, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आर और एल दोनों के युक्त क्रमानुपाती होते हैं, समानुपाती होती है, समझ सकते हो। करंट धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, यहाँ से क्या होता है 1 बटा एम्पियर स्क्वायर, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर मीटर क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, हाँ एम्पियर मीटर स्क्वायर, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है ड्रिफ्ट वेग जो होता है प्यारे बच्चों, ड्रिफ्ट वेग निर्भर करता है, ड्रिफ्ट वेग निर्भर किस पर करता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों दोनों पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र और ताप दोनों पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चालक में धारा के साथ में ऊर्जा हानि होती है, याद रखिएगा 58 का हो जाएगा ए नंबर उष्मा, ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। बैटरी की दक्षता घटती है जब क्या होता है, तो बैटरी की दक्षता तब घटेगी जब मेरे प्यारे बच्चों आर बढ़ेगा, क्या करेगा, आर बढ़ेगा, व्युक्त क्रमानुपाती एक दूसरे का, समझ सकते हो, ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे प्यारे बच्चों किरचॉफ लोब्स रूल आधारित है, किस पर आधारित है, तो मेरे प्यारे बच्चों यह ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत यानी एनर्जी कॉन्जर्वेशन, ठीक है ना, याद रखिएगा, हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो उसका चाल प्रतिरोध क्या होगा, उसका प्रतिरोध आपको याद रखना आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा, हाल्फ होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा बी नंबर, ठीक है। किसी चालक की लंबाई को अधिक करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो किसी चालक को अधिक करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, ठीक है। याद रखना यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो आयतन स्थिर रहता तो प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, 2 के 4 होगा, समझ सकते हो यहाँ से। करेक्ट आंसर क्या लगोगे, बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। किसी सेल में ईएमएफ अधिक होता है, तो किसी भी सेल में ईएमएफ धारा 0 होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर देंगे। किसी परिपथ में अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है जब, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका भी याद रखना, आर बराबर छोटी आर हो जाएगा, ठीक है, आर इक्वल टू छोटी आर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। यदि दो समान प्रतिरोध समानांतर जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध की बात किया जाए तो R/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R/2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहा जा रहा है यदि दो समान प्रतिरोध को श्रेणी तब समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध 2R हो जाएगा, ठीक है, 2R हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर। किसी चालक में धारा I/V/R है तो स्पष्ट है, तो किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका भी आप लोग को याद रखना, दोनों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से सभी के लिए हो जाएगा, समझिए सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो सभी मेरे प्यारे बच्चों मैंने करने से बोल दिया, ठीक है ना, यहाँ पर सभी कैसे हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर देखिए P जो होता है मेरे प्यारे बच्चों समानुपाती क्या है, V के, जो बिल्कुल सही है। P समानुपाती किसकी है, I की, हाँ सही, बिल्कुल सही बोला था मैंने, डी नंबर बिल्कुल सही है, सोचने पर मजबूर कर देता क्वेश्चन, समझ सकते हो। यदि परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो धारा क्या हो जाएगा, परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घटते जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। बी नंबर याद रखना है। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए सारे बच्चे अभी तुरंत, और नोट्स ले लीजिए सारे बच्चे, गारंटी मैं लिए हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, इधर से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताओ, आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।